हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो प्लीज़ कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कमेंट में मुझे फीडबैक दे सकते हो। आज मैं एक हमारी सोशल प्रॉब्लम, वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, लेकिन एक बहुत ज़्यादा डीपर प्रॉब्लम, सटल लेकिन डीपर, जिसके बारे में कि कोई लोग ज़्यादा बात नहीं करते और उसको ऑब्ज़र्व भी बहुत ही इस तरीके के लोग कर पाते हैं, या तो जो इंडिया से बाहर जाके चेंज अनुभव कर चुके हैं या फिर इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड है, वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। और वो ये है कि हम इंसान को इंसान होने के नाते जो एक रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करता है, हमारे बहुत सारे पार्ट में हमारी कंट्री के वो नहीं देते। और स्पेशली यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया की बात हो रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ये चीज़ शायद इतनी ज़्यादा नहीं है, साउथ में भी शायद ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, बट टिपिकली नॉर्थ का एक जो एक माइंडसेट है। और ऐसी बात नहीं है, मैं खुद काइंड ऑफ पार्टली नॉर्थ, पार्टली क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो उसको नॉर्थ भी कंसिडर किया जा सकता है, बट ईस्ट भी कंसिडर किया जा सकता है। तो पार्टली मैं भी मेन स्ट्रीम जो नॉर्थ है उसका लाइक एटलीस्ट पार्टली तो हिस्सा हूँ ही। तो मैं अपने आप को भी और अपने खुद के बैकग्राउंड को भी उसमें क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। अब ये चीज़ थोड़ी सी एग्जांपल के थ्रू मैं क्या बात कर रहा हूँ इसको समझाने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि सिर्फ कोई बंदा एक ऐसी जॉब कर रहा है जिसमें वो आपसे मल्टीपल लेवल पे कम पैसे कमा रहा है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जो कि रिक्शा चलाता है, या एक बंदा है जो रेडी में आइसक्रीम बेचता है, या एक बंदा है जो जूते की मरम्मत करता है मोची। खैर अब तो पता नहीं वो कल्चर रहा भी है कि नहीं रहा, लेकिन जब मैं छोटा था स्कूल के दिनों में तो एक दो मोची होते थे आसपास, ठीक है, कॉबलर जिसको कहते हैं। मोची इनफैक्ट एक पेजोरेटिव के तौर पे भी कई बार मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे को कहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। वो एक प्रोफेशन है और एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है। जूते नहीं होंगे तो आप कंफर्टेबली कैसे ऑपरेट करोगे ज़िंदगी में? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। और हाँ, अगेन ये भी एक पार्ट का प्रॉब्लम है कि एक काम को भी हमने एक डेरोगेटरी सेंस में, एक पेजोरेटिव के तौर पे नाई, धोबी, मोची, इन सेंसेस में यूज़ करना शुरू कर दिया। और मैं समझता हूँ कि, और मैं समझता क्या हूँ, मेरा ये ओपिनियन है और ये है भी, कि जो एक कास्टिज़म का जो इंडिया में चला आ रहा है, एक प्रॉब्लम कह सकते हैं। अगर अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल वाइस स्लेवरी रहा है, तो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम रहा है। कास्ट सिस्टम स्पेसिफिकली जो कि हायरार्किकल है, जो लोगों को ऊपर और नीचे के ब्रैकेट्स में डाल देता है, वो कास्ट सिस्टम। तो उसका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। जब बाय डिफ़ॉल्ट ही किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को किसी एक जॉब से जोड़ दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि उस काम को करने वाले लोग छोटे हैं एक दूसरे ग्रुप के लोगों से, तो बाय डिफ़ॉल्ट उस ग्रुप का नाम लेके बुलाना ही छोटा कह देना होगा किसी और को, और फिर वो ऑटोमेटिकली एक पेजोरेटिव के तरीके से यूज़ हो सकेगा। और सिर्फ ये कास्ट के लेवल पे नहीं है, लोग रिलीजन के मामले में भी एक दूसरे को चढ़ाते हैं। बट ये थोड़ा सा साइड ट्रैक हो रहा है, ये इसका एक एडजेसेंट प्रॉब्लम है सोसाइटी में। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि एक इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल ना होने, एक इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल की तरह ना देखने, और एक इंडिविजुअल की जो इनहेरेंट रिस्पेक्ट है एक ह्यूमन के नाते, क्योंकि हम ह्यूमन है और सामने वाला ह्यूमन है, तो हम एक रिस्पेक्ट ओ करते हैं उस सामने वाले को। ऐसा कहा जाता है बहुत बार कि नो बडी ओज यू नथिंग बट एवरीबडी ओज यू योर डिग्निटी। हर ह्यूमन की इंडिविजुअल लेवल की एक इनहेरेंट डिग्निटी होती है। और जब हम देखते हैं कि मान लो कोई एक छोटे एरिया का थोड़ा रिलेटिवली अमीर आदमी है, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर, या फिर थोड़ा सा बाहुबली टाइप का आदमी है, जैसे कि कोई फाइनेंसर या इस टाइप के, जिसके थोड़े से कि मतलब गुंडे वगैरह हैं, या फिर गुंडे भी नहीं डायरेक्टली कहना चाहिए, बट वो लोग स्ट्रॉन्ग हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, बाहुबली टाइप। तो वो किसी भी बंदे को लाइक उसकी जो एक बेसिक रिक्वायर्ड तरीका है बात करने का, उस तरीके से बात नहीं करते, बहुत ही घटिया तरीके से बात करते हैं, या इवन एड्रेस भी करते हैं उस बंदे को।
पता नहीं मैं कितनी क्लियरली समझा पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर जिस किसी ने भी गॉडफादर देखी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, उसका जो पहला ही सीन है जिसमें वो जो मार्लन ब्रांडो होता है अपनी कैट को सहला रहा होता है, और आई डोंट नो स्पॉइलर होगा किसी के लिए नहीं, क्योंकि ये बहुत पुरानी मूवी है, अपनी कैट को वो सहला रहा होता है और जो आदमी उससे मदद मांगने आता है अपनी बेटी के बारे में, अब वो बंदा उसके पास एक तरीके से बैगर की तरीके से उसके दरवाजे पे खड़ा है हेल्प के लिए, और पहले उसने उसे गॉडफादर को एक मतलब जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो जो करता था वो नहीं पे की हुई थी, उससे कटता था, उसकी फैमिली उसकी कंपनी से बचता था, उसके नाम के साथ एसोसिएट होने से बचता था, ठीक है, जो अपने आप में डिसरिस्पेक्ट का एक साइन है उनकी सोसाइटी में। फिर भी गॉडफादर उसको, ओए तूने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, या फिर गालियाँ दे के इस तरीके से बात नहीं की, जो गॉडफादर का जो कैरेक्टर है मार्लन ब्रांडो का, उसने उसको मिस्टर या जो भी उनके लिए रिस्पेक्टेड डॉन या इस तरीके की टर्म है वो यूज़ की। लाइक जैसे अगर किसी का लास्ट नेम, जैसे इटालियन में या फिर स्पेनिश में अगर किसी का लास्ट नेम बास्को है फॉर एग्जांपल, या लोपेज है, तो डॉन लोपेज या डॉन बास्को ऐसे बोलते हैं, जैसे कि इंग्लिश में एक सर यूज़ होता है या मिस्टर यूज़ होता है उस तरीके से। तो उसने उस तरीके से उसे रिस्पेक्टफुल तरीके से बात की, बहुत ज़्यादा अपने सामने एक लाइक कमज़ोर पोजीशन में होने के बावजूद भी। हमारे यहाँ अगर सेम आप अगर इम्प्लाई कर दोगे ना, तो फॉर एग्जांपल वास्तव में देख लो, या फिर कोई भी और फिल्म में देख लो, जो गुंडे के पास कोई बंदा जाता है हेल्प लेने, तो कहता है तेरे बाप को ये, या फिर तू तड़ा के बदतमीजी, लाइक चाहे वो उससे एज में बड़ा हो, चाहे वो एक टीचर हो, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने वाला एक रिस्पेक्टफुल बंदा हो, बट क्योंकि उस वक्त वो उससे पावर में ऊपर है या पैसे में ऊपर है, तो वो उसको उसकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है एज ए ह्यूमन, जो इनहेरेंट हर बंदा डिज़र्व करता है, वो नहीं देता। और ये हमारी सोसाइटी में वो तो बहुत, मैंने आपको एग्जैजरेटेड लेवल का एग्जांपल दे दिया, लेकिन अब इसको ले आते हैं हम अपने घर में कोई काम करने आता है, काम करने वाला, या फिर कूड़ा उठाने के लिए कई लोगों ने अपने घर में ऐसे लोग लगा रखे होते हैं जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो कि आपके घर से आके कूड़ा ले लेते हैं और उसको जाके आगे डिस्पोजल ग्राउंड में या फिर जहाँ पे भी है वो डिस्पोज करते हैं। उनको बहुत ही घटिया तरीके से तू तड़ाके से बात करके, ये मैं जनरल नॉर्म की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग एक्सेप्शनली होते होंगे जो कि थोड़ा वेल बिहेव करते होंगे उनके साथ, उनकी वेलफेयर का भी ध्यान रखते होंगे, उनको कुछ टिप वगैरह भी दे देते होंगे टाइम टू टाइम, और कुछ लोग इसी तरीके से कुछ एक्सट्रीमली बुरा बर्ताव करने वाले भी होते होंगे। और जितना भी हमारे समाज का वो वाला हिस्सा है जो सर्विस इंडस्ट्री में है, छोटे लेवल पे, सर्विस इंडस्ट्री से मेरा मतलब बैंक या रेस्टोरेंट नहीं है, सर्विस इंडस्ट्री से मेरा मतलब है जो लोग सफाई वाले हैं, जो लोग छोटी छोटी रेडियो पे सामान बेचते हैं, या फिर बाज़ार में सब्जी बेचते हैं, या इस तरीके के छोटे लेवल के काम करते हैं। छोटे लेवल से मेरा मतलब है जिसका स्केल छोटा है जिस कामों का, और जिनमें सैलरी कम मिलती है, जिनके पास पावर नहीं है, जो गरीब है, उनको एक जनरल बंदा जो कि उनसे एक दर्जा ऊपर है सोसाइटी में, मीडियम मिडिल क्लास में है, वो कैसे ट्रीट करता है, ये अपने आसपास आप सब लोगों ने देख लिया। और मुझे तो लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि इनको इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। शायद ये थॉट कभी कम अक्रॉस आया ही नहीं होगा उनके माइंड में। तो आई डोंट नो, एक डिसेंट सोसाइटी बनने के लिए हमें हर बंदे को उसकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो पे करनी पड़ेगी। उससे ये फ़ायदा होगा या उससे ये नुकसान हो रहा है कि लोग आदी हो गए हैं इस चीज़ के, कि उन्हें लगता है कि हम, उनके दिमाग में नहीं आता कि कोई हमें अगर बदतमीज़ी से या ऊंची आवाज़ से या पेजोरेटिव टर्म में हमसे बात कर रहा है तो ये हमारे खिलाफ एक नाइंसाफ़ी है। उनके माइंड में ही ये ख्याल नहीं आता, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इसे एज ए रियलिटी सबकॉन्शियस लेवल पे कि हम ये जो हमारे साथ बर्ताव हो रहा है ये सही बर्ताव है, ऐसे ही सोसाइटीज़ चलती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट लो है। एक जो आपने मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें राजपाल यादव, बहुत ही कॉमेडी मूवी है, चुपके चुपके। राजपाल यादव एक फ़िशरमैन का हेल्पर होता है, फ़िशरमैन होता है जो बोट लेके फ़िशिंग करने जाता है, वो होता है परेश रावल। तो उसमें एक सीन है, उसमें वो कहता है मालिक मालिक मालिक,
तो जो मालिक मालिक और सेठ जी वाला जो कल्चर है ना हमारे यहाँ, ये इंसान को उसकी इनहेरेंट रिस्पेक्ट पहचानने नहीं देता, इसलिए वो हमेशा एक सबमिसिव रोल में रह जाता है, कभी बड़े सपने ही नहीं देख पाता। हम जो कहते हैं ना कई बार कि यार हमारे हमारे लोग बहुत बड़े एडवेंचरर या डिस्कवरी करने वाले ही नहीं होते, वो सारा पोटेंशियल रखने वाले बहुत सारे लोग हो सकता है होटलों में ढाबों पे काम कर रहे हो बचपन से ही, और सिर्फ उनकी मैक्सिमम अचीवमेंट लाइफ में ये रही हो कि वो किसी बस स्टैंड पे बसें धो रहे हो या गाड़ियाँ धो रहे हो या किसी ढाबे में खाना बना रहे हो, क्योंकि उनको ना वो रिस्पेक्ट मिली और अपॉर्चुनिटी तो खैर दूर की बात। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि बचपन की जो कंडीशनिंग, बहुत ज़्यादा क्या, 100%, ऑलमोस्ट 100 नहीं तो 99%, जो बचपन में जो आपको ट्रीटमेंट मिलता है ना, उससे आपका माइंड ट्रेन हो जाता है उसी तरीके के ट्रीटमेंट को एक्सपेक्ट करने के लिए। हम अक्सर सुनते हैं कि इस तरीके का क्या कहते हैं उसे, डिसऑर्डर है, ट्रॉमा है लोगों के अंदर, बचपन में ठीक पेरेंटिंग नहीं मिली, बचपन में प्रॉपर प्यार नहीं मिला, और उसलिए बंदा हमेशा ही क्या कहते हैं उसे, इनसिक्योर है अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में। तो सोचो अगर एक बंदे को प्रॉपर प्यार या प्रॉपर कंफर्ट नहीं मिला माँ बाप का, और वो उसकी पूरी लाइफ में उसकी रिलेशनशिप डैमेज हुई उसके इफ़ेक्ट्स की वजह से, तो जिस बच्चे को प्यार तो छोड़ो, प्रॉपर तरीके से पढ़ने या अपना बचपन पूरा ढंग से जीने का मौका नहीं मिला, उसके ट्रॉमा को आप कैसे मेजर करोगे? कोई मीटर अगर आप हो जिससे कि उन गरीब लोगों के ट्रॉमा को मेजर किया जा सके, जनरेशनल गरीबी, ट्रॉमा, डर, इस बात का डर कि रात में अगर खाना मिला है तो सुबह मिलेगा कि नहीं, और सुबह मिल गया तो रात में मिलेगा कि नहीं, जो जनरेशंस और कम्युनिटीज ऑफ कम्युनिटी इस डर के अंदर जीते आए हैं आज तक, उनसे आप वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म करने के या करने की एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हो? उनके ट्रॉमा को मेजर करने के लिए अगर कोई मशीन होती ना, ट्रॉमा मेजरमेंट मशीन, तो उस मशीन के जो स्केल्स है ना, वो ऑफ द चार्ट जिसे कहते हैं, ऑफ द चार्ट होते हैं वो। हमें अपनी मेजॉरिटी ऑफ जनता को ना, जो गरीब है या फिर जो अपॉर्चुनिटी से बिरेफ्ट है, उनको सबसे पहले ये एहसास कराना होगा कि एक इंसान होने का मतलब क्या होता है, इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, और अब वो क्या डिज़र्व करता है, और क्या उसके काम है, और क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, और किन चीज़ों को वो डिज़र्व करता है। तो अगर ये चीज़ आप इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए ना अपनी सिटीजनरी में, और यही फ़र्क है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और उनमें, जो रेनेसांस आया ना यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में, उसका फ़र्क ही यही पड़ा यार। जॉर्डन पीटरसन एक बात किया करता है, वो ये बात करता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड कामयाब क्यों है। 5 इंग्लिश बोलने वाली कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड, और उसके अलावा वेस्टर्न यूरोप, यही एरिया, और काइंड ऑफ जापान, और लाइक जो एशियन टाइगर कंट्रीज हैं इनको भी आप इंक्लूड कर लो, तो यही एरिया सुपर डेवलप्ड क्यों है, सुपर प्रोग्रेसिव क्यों है, फोर फ्रंट पे क्यों खड़ा रहता है? स्कैंडिनेविया भी इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, इंक्लूड क्या कर सकते हैं वो तो खैर इनसे भी थोड़ा एक स्टेप आगे ही होगा, क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी में, वेस्टर्न कल्चर में, और हाँ ये चीज़ आप देखोगे इन सब में, एशियन टाइगर्स को छोड़ के बाकी सारी कंट्री में एक चीज़ कॉमन है, वहाँ पे एक जिसे कहते हैं जूडो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, जिसे कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। और एशियन टाइगर्स का भी एक, उन्होंने इकोनॉमिकली डेवलप हो गए हैं, लेकिन सामाजिक बुराइयाँ उनके वहाँ अभी भी बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं, जो एक सामाजिक हायरार्की है, ये चीज़ें उनके वहाँ वेस्ट के मुकाबले बहुत डीपर लेवल में अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। तो खैर, तो वो सिविलाइजेशन कॉमन है उन सब के बीच में। तो जॉर्डन पीटरसन का ये कहना होता है अक्सर कि हमने समहाउ बाय द फ्लूक ऑफ लक एक सोसाइटी डेवलप करने में हम समवेयर इन द मिडिल एजेस कामयाब हो गए,
एक वैल्यू डेवलप करने में कामयाब हो गए कि जब आप कुछ बोलते हो तो आपके वर्ड की वैल्यू होती है। आपको इस बात का डर होता है कि यार मैंने कमिट किया है और अगर मैं इसे नहीं कर पाया तो कितनी शेम की बात होगी, और जो आप कमिट करते हो वो आप करते हो। सिर्फ इतनी बड़ी बात है, आप सच बोलते हो, और क्योंकि आप सच बोलते हो तो जो आपने कमिटमेंट किया हुआ है उसकी आपकी खुद की नज़र में वैल्यू है, दुनिया गई भाड़ में। उनकी सोसाइटी में ये चीज़ एम्बेडेड है, और यही सिर्फ ये, कोई रिसोर्सेज नहीं, कोई कुछ नहीं। हर चीज़ के आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जिस कंट्री में कुछ नहीं था लेकिन उन्होंने बहुत कुछ से बहुत कुछ बना लिया। और बहुत सारे लोग कॉलोनाइजेशन और कॉलोनियलिज्म को ब्लेम करते हैं, और ये वो कॉलोनियलिज्म से पहले भी हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स वही थी जो आज के टाइम में हम कॉलोनियलिज्म से पहले जिस हालत में थे उससे बेटर हालत में आज हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दुनिया की इकॉनमी का 25% इंडिया का शेयर था, ये सब बकवास है। बकवास इस सेंस में नहीं कि आज के टाइम में हमें उससे फ़ायदा होता, उस वक्त भी जो अमीर और गरीब का गैप था ना वो आज से ज़्यादा ही था। जो बादशाह थे हिंदुस्तान के, वो ताजमहल जैसी बिल्डिंग्स बनवाने में, जो कि हर किसी के लिए एक्सेसिबल भी नहीं थी उस टाइम पे, कर्जदार हुए चले जा रहे थे। मतलब जो उनके खजाने लूट रहे थे और वो कर्जा ले रहे थे, फालतू की लड़ाइयाँ, कैंपेन्स वेज कर रहे थे। आम बंदे का सोचो क्या हाल होगा। बहुत सारे लोगों को हमारी कंट्री में मिसकंसेप्शन है कि यूरोपियन लोग केव्स में रहते थे जब हमारे यहाँ सिविलाइजेशन बहुत टॉप पे चली गई थी। ऐसा कुछ नहीं है, सिविलाइजेशन उनके वहाँ पे भी थी। रोमन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूड सिविलाइजेशन है रोमन सिविलाइजेशन। ईसा पूर्व से शुरू होती है, ठीक है, आई थिंक 300 या 600 ईसा पूर्व से, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 300-600 ईसा पूर्व से शुरू होती है। और ऑलमोस्ट जब कॉन्स्टेंटीन हारा है 1000 या समथिंग में, नहीं सॉरी, आई मीन जब कॉन्स्टेंटिनोपल का जब फॉल हुआ है 1300 या 1400 में, तो उसके बाद उस टाइम तक, और रोमन जिसे कहते हैं एम्पायर का जो बच्चा था या उसके बहुत सारे पोते पोतियाँ थे, जिनमें से एक बहुत बड़ा और सबसे फेमस परिवार है हैब्सबर्ग डायनेस्टी, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। तो वो लोग इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जब 2000 साल पहले बना चुके थे, तो आप थोड़ा सा डीपली जाके पढ़ो, वो लोग बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड उस टाइम से ही हैं। हाँ, इंग्लैंड के कुछ पार्ट्स होंगे, नॉर्दर्न जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो इंग्लैंड का जो आइलैंड है पूरा, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है जिसको स्कॉटलैंड कहते हैं, उनके कुछ रिमोट पार्ट्स होंगे जो रहते होंगे क्या कहते हैं, केव्स में। हमारे यहाँ आज भी लोग केव्स में रहते हैं। सेंटिनलीज आइलैंड के बारे में अगर आपने सुना होगा, अंडमान निकोबार में स्टोन एज की सिचुएशन में रहते हैं वहाँ पे लोग आज भी, और कोई उसमें बुरी बात नहीं है। वो लोग उस तरीके से रहना चाहते हैं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, हम उसे नहीं कर रहे। एक जरावर ट्राइब है अंडमान में, उसे उनका ह्यूमन से तो कांटेक्ट है, लेकिन वो रहते वो भी उसी तरीके से बिना कपड़ों के रहते हैं। कोई बुरी बात नहीं, हमने उनको कंजर्व किया, मेरे को तो ये चीज़ पसंद है। पर बहुत सारे मिसकंसेप्शन है यार, जो लोगों ने अपने पता नहीं कौन से तरीके के गर्व को, पॉम्पसनेस को बढ़ाने के लिए लोगों के अंदर पैडल करते रहते हैं। प्रोपेगेंडा बेसिकली समझो हाफ ट्रूथ होता है, पूरी तरीके से ट्रूथ नहीं होता। तो इसलिए आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है उसको समझने की। जब कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो आपको उसको झूठ नज़र आ जाएगा। खैर, एक बहुत ही दूसरी तरफ बात निकल गई। मैं ये कहना चाहता था कि जो इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट वेस्ट ने डेवलप कर ली ना, वो हम नहीं कर पाए आज भी। और मुझे कोई सीन नहीं दिख रहा कि फ्यूचर में भी वैसा कुछ होने जा रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे या फिर एक मोरल लेवल पे शायद डिग्रेड ही हो रहे हैं। एक कहीं ना कहीं एक रेनेसांस की भी वो दिखती है ऑनलाइन। बहुत सारे ब्राइट ख्याल विचारों वाले लोग दिखते हैं, लेकिन जब आप एक दुनिया में निकल के लोगों को ऑब्जर्व करते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो रिग्रेस हो रहा है उल्टा, आगे जाने की बजाय। और शायद पता नहीं इन चीज़ों पे कोई सोच भी रहा है कि इनको कैसे सुधारा जाएगा। एक अलग ही तरीके का वो कल्चर लाया जा रहा है जिसका कि रियलिटी और रियल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।
एनीवेज, बहुत ज़्यादा फैला के मैंने बात कर दिया आज, पता नहीं कितनी सेंस बनी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कोशिश है कि इन डीप प्रॉब्लम्स को लोग थोड़ा सा अगर समझ सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।